गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज मातृत्व दिवस है और ये माँ का दिन है। हम में से जितने भी लोग हैं फेसबुक, हमारे दोस्त हैं और बाकी लोग भी जो हमारे दोस्त नहीं हैं लेकिन फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया में हैं और विभिन्न किस्म के सोशल मीडिया के जो साझा मंच हैं उन साझा मंचों में वे लोग लिख पढ़ भी रहे हैं। सभी दोस्तों से एक गुजारिश है, ज्यादा ना सही, कम से कम हम अपनी मां के बारे में 10 पंक्तियों में एक शब्द चित्र तो लिखें। जिस मां ने हमें पैदा किया, बड़ा किया, जिसकी मेहनत हमारे व्यक्तित्व में शामिल है, हम उस मां पर लिखें तो सही। मैं भी लिखूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, पक्का लिखूंगा मैं। अब ये संयोग की बात थी कि जो मेरी वो अगर होती आज तो वो मुझसे मात्र 13 या 14 साल बड़ी होती। वो मुझसे सिर्फ 13 या 14 साल बड़ी थी, क्योंकि वो 13 साल 14 साल के बीच में थी, तभी मेरा जन्म हुआ था। और जब मैं उसके पेट में था तो उसे अच्छे बुरे का, किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं था। वो बहुत मस्त, एकदम अल्लड़, देखने में बेहद सुंदर, और एक ऐसी जो टीनेज लड़की होती है वैसा ही उसका भाव, बहुत पूरा का पूरा। और मेरा जब जन्म हुआ तो वो नहीं जानती थी कि मेरा मतलब क्या है, उसके मेरे पैदा होने का मतलब क्या है। ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये मेरी मां ने मुझे बताई। और जब मैं पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के 2-2.5 महीने बाद किसी दिन किसी बातचीत में मेरे पिता के साथ में उसकी कुछ अनबन हुई। पिता ने कुछ गलत कहा कर अपनी मां के यहां चली गई। चौबों में रिवाज ये मथुरा में कि चतुर्वेदी लड़कियों की शादी चौबों में ही होती है और मथुरा में ही होती है, वो कहीं जाती वाती नहीं है बाहर। अभी जाने लगी हैं, लेकिन पहले ये रिवाज था कि मथुरा की छोरी और गोकुल की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए। तो अगर कोई बात हुई तो वो दौड़ के अपने मां के यहां चली जाती थी लड़कियां। और हमारे यहाँ चतुर्वेदियों में अभी भी ये रिवाज है कि लड़कियां, इधर कम हुआ है पिछले 25-30 साल में, लड़कियां डेली शाम को अपनी मां के यहां जाएंगी। तो मेरी मां नाराज होके और मुझे छोड़ के फेंक के चली गई। मेरी मुश्किल से की एज थी उस समय। अब मेरी दादी बड़ी परेशान इससे, और वो किसी तरह कंट्रोल में ना आए। अब मुसीबत ये कि मुझे दूध कौन पिलाएगा। कोइंसिडेंट था कि मेरी बुआ थी एक, उसके एक लड़की पैदा हुई 6 महीने पहले, तो मेरी बुआ के दूध था। और मेरे पड़ोस में एक औरत और है जो कि गुजर गई, अब मालती नाम था उसका। उसके लड़का हुआ था जिस समय मैं पैदा हुआ, उसी के आसपास उसके भी लड़का हुआ था। तो मेरी दादी ने मेरी बुआ और वो पड़ोस में जो औरत थी, उन दोनों को अनुरोध किया कि बदल बदल के टाइम पे, कभी ये जो पड़ोस में औरत रहती थी वो मुझे दूध पिलाए अपना, और कभी मेरी बुआ आके दूध पिलाए। तो जब तक मेरी मां नहीं आई, मुझे इन दोनों औरतों ने मुझे दूध पिलाया, और मैं इन दोनों औरतों के दूध का कर्जगीर हूं। और मैं जब भी, अब ये दोनों औरतें, संयोग की बात है कि अभी वो नहीं है संसार में,
लेकिन मैं जब भी मथुरा आता था, जेएनयू पढ़ता था तब भी, जब मैं आता था मथुरा, या मैं कलकत्ता चला गया, मैं आता था मथुरा, तो मैं इन दोनों औरतों से जरूर मिलता था और हंस के बातें करता था और बड़ी तरह तरह की बातें करता था, क्योंकि दोनों बड़ी बिंदास और बहुत ही एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एकदम निडर और कुंठा रहित, बस साधारण व्यक्ति देखने में, लेकिन बातचीत एकदम उदार और तमाम किस्म की जो है वर्जनाओं से रहित। और ये अपने आप में मथुरा में एक बहुत अच्छी बात थी। खैर, कुछ दिन बाद मेरी माँ गई, दादी गई और माँ के पास, उसके हाथ जोड़े, उससे माफ़ी मांगी। मेरे पिता ने भी माफ़ी मांगी, कहा गलती होगी, अब मैं नहीं करूँगा। तब मेरी माँ लौट के आई और फिर उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। और जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा, मैं उसका सबसे बड़ा सहारा था, क्योंकि मेरी माँ गूंगी बहरी थी, वो जानती नहीं थी बोलना, वो सिर्फ इशारे में बोलती थी और उसे कभी किसी ने सिखाया नहीं कि उसे कैसे बोलना चाहिए। तो मैंने भी उससे इशारे की भाषा उसके साथ रहते हुए सीखी बचपन से। और उसकी मृत्यु तक मैं सब समय उसके साथ रहा। मैं कभी मित्रों से मिलने नहीं जाता था। ये एक ऐसी मतलब जिसे कहें कि दुख थी रग, और बिंदास इतनी कि उसे हर चीज जानने की इच्छा। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको, बहुत ही शानदार घटना। मेरे पड़ोस में एक दुकान थी किताबों की, जो किराए पर किताब देता था। मेरी माँ एक दिन गई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक दिन ऐसे ही गई और किताब की दुकान पर खड़ी हो गई। और किताब की दुकान पर खड़े होते देखते देखते उसने एक मैगजीन को उठा लिया, और वो मैगजीन थी सेमी पॉर्न मैगजीन। अब दुकानदार बहुत परेशान, और जिसकी ये दुकान थी वो व्यक्ति फ्रीडम फाइटर था, जो किताब की दुकान भाड़े पर चलाता था, किताबें भाड़े पर पढ़ने को देता था और मैगजीन्स खरीदता था और बेचता था। और मेरी माँ ने वो घर चली।